ना ही दाल को भिगोना पड़ेगा, ना ही हमें इसे घंटों पकाना पड़ेगा और ना ही पीसने का झंझट। तो आज जो कबाब की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, यकीन करें खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं दही चटकारा कबाब की बेहतरीन रेसिपी। खाकर मज़ा आ जाएगा। एक बेहतरीन और डिफरेंट तरीके से इसे बनाएंगे जो आज से पहले आप लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा। कबाब इंतहाई सॉफ्ट, जूसी और चटपटे करारे बनेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस यूनिक रेसिपी के लिए चाहिए होगा मुझे कीमा मैं बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा किलो कीमा लिया है और ये 2 दफ़ा मैंने मशीन से निकलवा लिया है, यानी कि इस रेसिपी में आपको बारीक कीमा चाहिए होगा। चलें जी, अब इसमें डालते हैं कुछ चटपटे मसाले। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। यह है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मोटा कुटा हुआ धनिया। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा नमक डालें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा जी इसमें चला जाएगा गरम मसाला पाउडर। रिसेंटली ही मैंने इसकी रेसिपी आपको दी है, बहुत ही खुशबूदार बनता है ये होममेड गरम मसाला। ये डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें और किसी मलमल के कपड़े में डालकर इनका सारा पानी निचोड़ देना है। देखें ये प्याज कितने ड्राई लग रहे हैं। बस जी प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। 2 हरी मिर्चें डालेंगे, ये मोटे वाली हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। चलें जी, इसके बाद आ जाती है लेमन की बारी जो कबाब को बनाएगा चटपटा और करारा मसालेदार। 1 लेमन जूस आप लोगों ने निचोड़ कर डाल देना है। 2 टेबलस्पून इसमें घी भी डालेंगे क्योंकि जो कीमा मैंने लिया है वो रूखा है, इसमें चर्बी नहीं है। अगर आप चर्बी वाला कीमा ले रहे हैं तो फिर घी को स्किप कर दें। 1 अंडा डालेंगे बाइंडिंग के लिए। इसके अलावा डालूंगी मैं 2 टेबलस्पून भर के मैदे से कबाब में सॉफ्टनेस आएगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे ये टूटेंगे भी नहीं। तो मैदा डालने के बाद इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और शामिल कर देंगे हस्बे मामूल ढेर सारा हरा धनिया। चलें जी, ये घर वाले ही मिर्च मसाले हैं जो कि आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें। मिक्सिंग अगर आप हाथों से करेंगे तो ये कबाब ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। मैं भी हाथों को अच्छे तरीके से वॉश करके आई हूँ और मैं हाथों की मदद से मसल कर कीमे में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी। अगर आप 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अब देखिए मैं इसे फ़ौरन से बनाऊंगी और रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला एकदम बेहतरीन आएगा। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मीडियम साइज़ के कबाब बनाएं, ना मोटे ना पतले। एक मीडियम साइज़ की जैसे टिक्की बनाते हैं ना आलू वाली, वैसे ही बनाकर आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। तो कबाब को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगें तो मैं 1 चुटकी इस पर लगा रही हूँ मोटा कुटा हुआ धनिया और चिली फ्लेक्स। जो ये मोटी कुटी हुई लाल मिर्च है ना मेरे पास, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। ये दोनों चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलें जी, कबाब तैयार कर लिए। अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। फ्राई करेंगे हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे और इन्हें हमने शैलो फ्राई करना है। तो एक बड़े से तवे पर डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। एक एक करके कबाब तवे के ऊपर अरेंज कर दें। 3 से 4 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दें क्योंकि हमने कच्चे कीमे का इस्तेमाल किया है। जैसे ही आपको नीचे वाली साइड हल्की सी गोल्डन नज़र आने लगे, बस 2 चम्मच की मदद से आपने कबाब की साइड को चेंज कर देना है और इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगाकर आपने कबाब फ्राई कर लेने हैं। तो ये कबाब ना ही तवे पर टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, बस हल्के से श्रिंक होंगे। दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो कबाब को निकाल लें और बाकी के कबाब इसी तरीके से फ्राई कर लें। अब दही चटकारा कबाब बना रहे हैं तो हमें चाहिए होगी दही आधा कप। अब दही जो आप लोगों ने लेनी है ना, वो ज़्यादा गाढ़े वाली नहीं लेनी।
अगर गाढ़ी दही है तो पानी डालकर हल्का सा पतला कर लें। अब इस दही में डालेंगे कुछ मिर्च मसाले, 1/4 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक का। इसके अलावा शामिल करेंगे 2 से 3 चुटकी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, जिससे कलर अच्छा आएगा। हल्दी भी डाल दें 2 से 3 चुटकी और अच्छे तरीके से दही को फेंट लें। तो देखिए ये दही चटकारा कबाब बनाने में बहुत ही आसान है और इन्हें बनाने में टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। चलें जी, दही को एक साइड पे रख लिया। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें डाला है 1 टेबलस्पून मक्खन और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। मक्खन नहीं है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सारे कबाब जो हमने फ्राई किए हुए थे कढ़ाई में डाल दें और दही में जो हमने मसाले मिक्स किए थे वो आधी इस स्टेज पर डाल दें, आधी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखें और कबाब को उलटते पलटते रहें जब तक दही का पानी ड्राई ना हो जाए। बाकी बची हुई दही ऐड करें और इसी तरीके से उलटते पलटते हुए दही के पानी को ड्राई होने दें। यकीन करें जब ये दही का पानी ड्राई हो जाएगा और कबाब इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो कोई इतना गज़ब का टेस्ट आएगा ना, जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं खाया होगा। कबाब इंतहाई सॉफ्ट और जूसी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखें जैसे ही दही का पानी ड्राई हुआ मैंने इसमें डाल दी हैं कुछ कलरफुल सी सब्जियां, जिसमें 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को जूलियन शेप में काटा है। टमाटर के बीज निकाल दिए हैं और मोटा मोटा सा काट कर डाल दिया है। बस 1 मिनट के लिए ही आपने हाई फ्लेम पे सब्जियों को कबाब के साथ फ्राई करना है और फिर गरमा गरम आप लोग मज़ेदार से चटकारा दही कबाब को सर्व करें। नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ ये आप सर्व कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको ये बड़े ही पसंद आएंगे। इस बकरा ईद पर ये कबाब तो लाजमी बनाइएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। कबाब इंतहाई सॉफ्ट हैं, यकीन करें आपके मुंह में घुलते जाएंगे। रेसिपी बनाएं, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।